तो ये है एक्सरसाइज 6C, इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है इफ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज रिड्यूस्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों एरोप्लेन की स्पीड तो हमें पता नहीं है, लेकिन पता होने से पहले ही ये कह रहा है कि इसको कम कर दो 40 किलोमीटर पर आवर। तो कम करने से क्या होता है, इट टेक्स 20 मिनट मोर टू टेक कवर अ डिस्टेंस ऑफ कितने किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर। तो क्वेश्चन सभी को क्लियर है? क्वेश्चन में जो पूछा गया है पहले आप उसको लेट कर लीजिए। लेट कर लीजिए जो नॉर्मल स्पीड जो है, लेट नॉर्मल स्पीड ऑफ एरोप्लेन, लेट नॉर्मल स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज x किलोमीटर पर आवर। मान लो एरोप्लेन की नॉर्मल स्पीड जो है वो है x किलोमीटर पर आवर। क्यों बच्चों मैंने स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्यों लेट की है? वो इसलिए लेट की है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ किलोमीटर और आर में गिवन है, इसीलिए बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर एक लिख भी लेते हैं सारे टर्म्स कि सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है। इसमें लिखा है द स्पीड ऑफ अ एरोप्लेन इज रिड्यूस्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, उसको एक नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल करते हैं। और नॉर्मल स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो उसमें बच्चों जो टाइम लगता है उस टाइम को हम मान लेते हैं t1। तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चों जब आपका एरोप्लेन नॉर्मल मोड में उड़ रहा था तो उसमें उसको टाइम कितना चाहिए? टाइम है 1200 अपॉन x, जिसको हमने माना है t1। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया? कि आपका ये जो एरोप्लेन है, क्या है आपका एरोप्लेन, उसकी एरोप्लेन की स्पीड जो है वो बदल दी गई है। क्या स्पीड इसकी? अब इसकी स्पीड है, अब क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, x माइनस 40 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस बच्चों वही है 1200 किलोमीटर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब ये बताओ टाइम कितना है? तो तुम कहोगे सर आप टाइम मान लो t2 लगता है। तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से सबको समझ में हो गया। अब बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा वाला टाइम ज्यादा है? ये वाला टाइम ज्यादा है कि ये वाला टाइम ज्यादा है? मतलब t1 ज्यादा है कि t2 ज्यादा है? तो तुम कहोगे सर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। ध्यान से देखो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो बड़ी कौन सी वैल्यू है? t1 बड़ी है कि t2 बड़ी है? आप खुद सोच के बताओ, t1 बड़ी है कि t2 बड़ी है? तो तुम आप कहोगे सर जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी। तो तुम कहोगे सर t2 बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर एक x है, एक x माइनस 40 है, तो छोटा क्या हुआ? x माइनस 40। तो t2 बड़ा है, यानी कि t2 टाइम ज्यादा लग रहा है। और t2 टाइम ज्यादा लगना भी चाहिए था, है ना? क्योंकि इसी ने तो कहा कि पहले टाइम और बाद वाले टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 मिनट्स का। कितना आ रहा है? 20 मिनट्स का। तो t2 माइनस t1, ये जो टाइम का डिफरेंस है वो क्या है? 20 मिनट्स। तो मिनट्स को बच्चों आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम हमने आर्स में लिया है। और बच्चों अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए t2 की वैल्यू बताओ, 1200 अपॉन x माइनस 40। t1 की वैल्यू बताओ, 1200 अपॉन x, और 20/60 मतलब 1/3। तो बच्चों अब आपकी इक्वेशन बन गई है, इसको आप मजे से करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों मजे से करने के लिए हम एक नेक्स्ट पेज यूज कर लेते हैं। ये बच्चों हमने फिर से इसको लिख दिया। 1200 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर आएगा 1/x माइनस 40, 1/x इज इक्वल टू 1/3। तो बच्चों ये 1200 हो गया, ये हो गया x माइनस x प्लस 40, x माइनस x प्लस 40। क्या सबको समझ में आ गया? होल डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 1/3।
क्या समझ में आ गया बच्चों? x से x कैंसिल हो गया, 1200 इंटू क्या बचा बच्चों 40 अपॉन x इंटू x माइनस 40 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 40x इज इक्वल टू, समझ में आया बच्चों? इसका मल्टीप्लाई इससे करना है और इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1200 इंटू 40 इंटू 3। तो काफी बड़ा सा एक टर्म बन गया बच्चों, से आपको फैक्टराइज खुद से करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर माइनस 40x कितना हो बच्चों? ये 1200 इंटू 120, 1200 इंटू 120। इसको ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है 1200 इंटू 120। तो 12 इंटू 12 क्या होता है 144। इसको उधर ले आओ, माइनस का 144 और बच्चों 3 0 लगा दो। देखो कितनी जल्दी हो गया ना जल्दी से। तो बाकी रफ वाला पोर्शन आप हटा दीजिए, ये हो गया। अब बच्चों इसी इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आप डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको किससे कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। धराचार्य श्री पंडित जी धराचार्य जी के वेज बिरयानी खाते हुए भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है 1, बी है -40 और सी है -144,000। तो बच्चों जब आप वेज बिरयानी खाएंगे तो डिस्क्रिमिनेंट निकल आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 4 4 जा 16 और ये 2 0 प्लस। तो बच्चों आपको हौले हौले करना पड़ेगा, अगर आपकी स्पीड कम है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 144 इंटू 4 576 और 3 0। तो बच्चों क्या आया 576 और साथ में आ रहे हैं 3 0 और प्लस आ रहा 1600। तो बच्चों ये काफी भयानक डिटर्मिनेंट निकल के आया है। 5 डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ गया 577,600। तो बच्चों अब हमें क्या लेना पड़ेगा? इसका स्क्वायर रूट। तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। हम तो कह रहे थे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन सही करने की आदत डाल दो, अगर उससे करोगे तो जल्दी सीख जाओगे। तो बच्चों बाय द वे अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो 760 आएगा। ठीक है, मतलब अगर आप इसका स्क्वायर रूट ऑफ डी यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो 760 आएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आप इसको फैक्टराइज कर लो। क्या लिखोगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 760 अपॉन 2 इंटू 8। तो बच्चों ये आ गया। तो बच्चों जो स्पीड है वो तो पॉजिटिव ही होगी, तो आप पॉजिटिव साइन ही कंसिडर करिए क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। 760 में 40 ऐड करेंगे तो 800 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2 4 जा 8 0 0। तो बच्चों कितनी स्पीड निकल के आई है 400 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये एरोप्लेन की स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर इज 400 किलोमीटर पर आवर। तो इसी के साथ बच्चों एरोप्लेन निकल चुका है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।